हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्पीक इंग्लिश विद शाकिर सर में। तो आज आप आर्टिकल्स के बारे में लोग बातचीत करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज ये भी हम सीखेंगे। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। तो अब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। अब मैंने जैसे कहा कि आई वॉन्ट अ चेयर, तो आई वॉन्ट अ चेयर इट मीन्स कोई सी भी चेयर लेके आ जाओ, आई वॉन्ट अ चेयर, ओके। और जब उसे मुझे डेफिनेट करना हो तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट द व्हील चेयर। अब आपको समझ में आया कि मुझे एक डेफिनेट चीज़ मैंने बता दी है कि भाई मुझे एक चेयर चाहिए, वो भी व्हील चेयर चाहिए मुझे। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। एप्पल कोई सा भी ले आइए आप, लाल पीला काला जैसा भी एप्पल हो। मैंने बोला कि भाई आई वॉन्ट द ग्रीन एप्पल, तो यहाँ मैंने उसे डेफिनेट कर दिया। तो ये मेजर फ़र्क होता है इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। तो इनडेफिनेट हो गया ए और एन, यानी कोई भी एनी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, और आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए। तो यू कैन यूज़ दैट एनी कार, आप उसको ला के दे सकते हैं कि भाई कोई भी कार ला के दे दिया आपने, ठीक है। अब बंदे ने बोला कि भाई आई वॉन्ट द फरारी कार, तो अब उसने डेफिनेट कर दिया है, तो यहाँ पर आपको फरारी कार ही उसको ला के देनी पड़ेगी, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। और द को कई बार हम लोग दी भी प्रोनाउंस करते हैं। आपको कई बार इस बारे में कन्फ्यूज़न होता होगा कि कुछ लोग इसे दी बोलते हैं, कुछ लोग इसे दा बोलते हैं। तो दी और द कब बोलते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। तो जब कोई भी नाउन साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे कि ए आई ओ यू एन आर, है ना, जब वॉवल साउंड से कोई स्टार्ट होता हो और उससे पहले दा लगता हो, तो उस समय हम लोग बोलेंगे दी। जैसे कि शी इज़ नॉट गिविंग द आंसर्स, दी आंसर्स, राइट। तो जो यहाँ पर साउंड स्टार्ट हुआ है आंसर्स, तो इसलिए हम यहाँ पर दी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि दा का, ओके। तो बहुत से भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लोग कहाँ दी लगाएं और कहाँ पर दा लगाएं। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम लाइटिंग दी इंसेंस स्टिक्स, मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ, तो यहाँ पर दी इंसेंस स्टिक्स, यहाँ पर साउंड का इस्तेमाल हुआ है। और एक बहुत ही मेजर बात आप लोग को ध्यान रखिएगा कि द हमेशा, यानी आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं, ना कि एडजेक्टिव के पहले, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आ गया हो तो भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम वो एग्जैक्टली दा एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं नाउन के लिए। एक कंडीशन होती है जहाँ पर एडजेक्टिव के पहले दा का यूज़ होता है, लेकिन वो हम लोग बाद में सीखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पर यूज़ होता है। फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं, ना कि एडजेक्टिव के पहले। तो इस बात को खास ध्यान रखिए। अब दा के बारे में एक और जानकारी देता हूँ आपको मैं कि दा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। तो दा आप यूज़ कर सकते हो उस जगह पर भी जब सुनने वाला ये वाली बात जानता हो कि आप किस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक मूवी देखी, द मूवी वॉज हॉरिफाइंग, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी थी। तो अब मैंने जब आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने कहा आई वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, तो मैंने अ मूवी बोला क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आपको पता चल गया तो फिर मैंने उसके बारे में दा का यूज़ किया कि द मूवी वॉज हॉरिफाइंग, मूवी बहुत डरावनी थी। ऐसी एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक और, द एप्पल यू एट वॉज रोटन, जो एप्पल आपने खाया वो ख़राब था। तो अभी द एप्पल मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि एप्पल के बारे में आप जानते हो कि आपने खाया है, तो उसी एप्पल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस एप्पल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आप जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर द का यूज़ किया। तो द का एक और इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब सामने वाला बंदा उस चीज़ को जानता हो, तब आप उसमें द का इस्तेमाल ऑलरेडी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पीक इंग्लिश विद शाकिर सर को। बाय देन।